आप पहले वकालत कर चुके हो ना? नहीं सर। तो पढ़ के। जी सर मेरा निवेदन था सर, मैंने ना नीचे भी मैं खुद ही केस लड़ रहा हूँ और मैंने यहाँ भी केस लड़े हैं और मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी केस लड़े हैं सर। और मुझे कोई इफ दिक्कत यू नहीं। आर कॉन्फिडेंट, मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे ये डर है कि कोई ऐसे समझो कि जैसे एक कहते ना, वो भाई वो कई बार अपन दोस्त का सुनते हैं यार, वो सब सुना शराब बेचते पकड़ा गया, तो अपन क्या कहते हैं, यार वो तो बड़ा अच्छा था, तो बड़ा साधु था, बड़ी पूजा पाठ करता था, अपन को आश्चर्य होता है ना। जी सर। क्योंकि जिस समय आप उस दोस्त को जान रहे हो, उस समय वो बड़ा साधु था, जी सर। बुरी संगत में पड़ गए या कुछ कारणों से जी वो सर। बाद में उसका, तो ऐसे ही पैसे का है। जी सर। अमीर आदमी गरीब हो सकता है, गरीब आदमी जी। अमीर हो जी सकता है। सर रजिस्ट्री कैंसिलेशन का केस है सर। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत नीचे जिला न्यायालय में फाइल किया गया था सर, जो 7/11 के ऊपर खारिज कर दिया गया। निवेदन था सर कि हमने जो इसमें 7/11 का जवाब दिया था, उसमें हमने धारा 21 रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा एक। तो वकील साहब, आप तो खुद ही पार्टी हो ना? जी सर। है ना? जी सर। आप पहले वकालत कर चुके हो ना? नहीं सर। तो पढ़ के। जी सर। अच्छी बात है, लेकिन आप कॉज लिस्ट देख लिया करो, उसमें पहले तो लगाया है कि ये आपका रजिस्ट्री का ऑब्जेक्शन लगाया है कि ये आपका नहीं चल सकता है। वो आपने देखा? पहले आप उस पर बताओ। मेंटेनेबिलिटी पे सर। तो पहले आप उस पर बताओ, आप क्या काम क्या करते हो आप? सर मेरी मिलें हैं, बालाघाट में मेरी मिलें हैं सर, लेकिन जो अभी बंद पड़ी हुई है सर, हमारे परिवार की 4 मिल। आपको तो संजय जैन वकील साहब दिए थे, अगर ये वही केस है। सर वो फीस मांग रहे हैं सर, वो तो मेरे पास अभी फीस के लिए नहीं है सर व्यवस्था, क्योंकि सर मेरी सारी मिलें बंद पड़ी है सर। 2 मिलें मेरे परिवार की सीज है और 2 मिल मेरे पास है, लेकिन पैसे सारे हमको बैंक में जमा करने पड़ गए। तो बोल रहे थे कि साहब फ्री में लड़ दूंगा मैं केस। हालांकि ये मेरा काम नहीं है किसी का केस किसी से नहीं, फ्री में लड़वाने का। मैं मिला था सर, 1 घंटा मैंने चर्चा आई की थिंक थी। एक दिन कोर्ट में ही मैंने जी वो वो थे, मैं बालाघाट की विजिट से लौटा था जी। और तभी ये लिस्ट। तो वो सर मैं कह रहे थे कि साहब मैं तो, अब आपने दे दिया तो मुझे तो यही फीस हो गई कि साहब आपने मुझ पर इतना विश्वास किया। पर मैं मिला। आपको बताया था कि आपके पास फीस के पैसे नहीं है, सर मैं लीगल एड से दिलवा दे फिर आपको वकील। सर मैं मिला था, परंतु उन्होंने इसकी वो की तो फिर। ठीक है, वकील साहब की अपनी वो रहती है, अपन सर उसमें कुछ नहीं कर मेरा सकते। मेरा तो आप नहीं, देखो क्या है, आपको वकील तो रहना चाहिए। अब जैसे मेंटेलिटी पे आप इतना कहाँ तक वो करोगे? मेरा निवेदन था सर, मैंने ना नीचे भी मैं खुद ही केस लड़ रहा हूँ और मैंने यहाँ भी केस लड़े हैं और मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी केस लड़े हैं सर। और मुझे कोई इफ दिक्कत यू नहीं। आर कॉन्फिडेंट, मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे ये डर है कि कोई, तो आप सबसे पहले आप इसी पे बहस करो 624124 में। नहीं जी सर। सॉरी, ये क्वेश्चन ऑफ मेंटेलिटी है। अब ये इसकी क्या ओरिजिनल, क्या कोई अपना केस खुद आदमी करे तो उसको परमिशन लगती है रजिस्ट्री से? इसमें लिखा हुआ है कि यस है सर, एप्लीकेशन फाइल की हुई है सर इसमें। फाइल की हुई है, तो अलाउ हो गई है आपने? नहीं सर वो। ये दुपल्ला साहब के यहाँ लिखा है 27 मई 24 का। सर इसमें एप्लीकेशन फाइल की हुई है, एप्लीकेशन नंबर है बताओ। 6241 सर। तो आपकी ये अलाउ कर दी है, ठीक है। धन्यवाद सर। कोर्ट फीस भी नहीं दी ना हमने? कोर्ट फीस में सर, इसमें मुझे एग्जाम्पशन मिला हुआ, मैंने एप्लीकेशन फाइल की है सर उसके लिए। मिल गया एग्जामिशन? नहीं इसमें सर अभी। एग्जामिशन मिला है आपको क्या? सर नीचे तो मिला था सर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। यहाँ पे मैंने फाइल की, यहाँ हर पेंडिंग कोर्ट है। को आपको मेरे हिसाब से अलग लेना पड़ेगा। सर ये पेंडिंग। कुछ ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कहीं से ले लिया तो वो हमेशा जिंदगी भर के लिए एक पास हो गया कि भाई को आप जी। कुछ भी कोई भी वो करोगे, अपील करोगे, सूट फाइल करोगे तो आपको कहीं कोर्ट नहीं। इसमें इसमें पेंडिंग है सर एप्लीकेशन, इसमें भी फाइल की है सर कोर्ट फीस की। अब यार उसके लिए हमको आपका रिपोर्ट बुलानी पड़ेगी, केस जी तो बढ़ सर। जाएगा। सर इसी केस में नीचे 35 सेक्शन 35 में माननीय जिला न्यायालय ने मेरी कलेक्टर साहब से जांच करवाई थी और एक ऑर्डर पास किया था। सवाल ये है जी कि जैसे मानो अपन आप, चूंकि आप
जैसे आदमी करोगे, किसी आदमी को किसी एक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रॉपर्टी नहीं है, पैसे नहीं है, तो एक 6 महीने बाद आपको कहीं से प्रॉपर्टी मुकदमा जीत सकते हो, आपको कहीं से भी प्रॉपर्टी मिल सकती है। जी सर, तो ये मतलब वो जैसा उचित लगे। मतलब आप ऐसे समझोगे जैसे एक कहते ना वो भाई, वो कई बार अपन दोस्त का सुनते हैं यार, वो सब सुना शराब बेचते पकड़ा गया, तो अपन क्या कहते हैं, यार वो तो बड़ा अच्छा था, तो बड़ा साधु था, बड़ी पूजा पाठ करता था, अपन को आश्चर्य होता है ना, जी सर, क्योंकि जिस समय आप उस दोस्त को जान रहे हो उस समय वो बड़ा साधु था, जी सर, बुरी संगत में पड़ गए या कुछ कारणों से जी वो सर, बाद में उसका, तो ऐसे ही पैसे का है, जी सर, अमीर आदमी गरीब हो सकता है, गरीब आदमी जी, अमीर हो जी सकता सर, है। जी सर। परंतु सर मुझे मान लीजिए तो सवाल है कि हम ये सब ये काम करें, इसके पहले आप ये तो देख लो, केवल उनकी तो ये लगती है कि आपने ये जो मिसलेनियस अपील लगाई है, वो हम देख लेते हैं कि उनका क्या कह रहे हैं, ये किस ऑर्डर के अगेंस्ट आए हो आप। सर ये एक ऑर्डर 7/11 के ऑर्डर में सूट में 7/11 के ऑर्डर में उन्होंने सूट खारिज किया, तो फाइनल मेरिट पे खारिज नहीं किया, 7/11 अलाउ करके वाद कारण अस्पष्ट है करके खारिज किया। लेकिन जो हमने रिप्लाई फाइल किया था उसमें हमने सारे वाद कारण बताए थे सर, और उनका ऑब्जेक्शन था कि ये जो है वो धोखाधड़ी का प्रकरण है, तो ये कह के हमारा सूट खारिज हुआ। और हमारा हमने एक दूसरा यूएनसीआर क्रिमिनल 156(3) का प्रकरण फाइल किया था, वो इसलिए खारिज किए कि ये सिविल प्रकरण है। हमने दोनों ऑर्डर में आप ये बताओ, रजिस्ट्री में आपने बात की होगी, ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या फाइल करना चाहिए आपको, क्या रिवीजन फाइल करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये क्या बोले। आप गए थे रजिस्ट्री में या हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में, वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने केवल ये लिखा है, कई बार वो लिख देते हैं कि इसकी बजाय ये फाइल करना चाहिए रिवीजन, रिवीजन में लिख देते हैं कि रिवीजन नहीं होगी, मिसलेनियस अपील फाइल जी करनी चाहिए। आपकी इन्होंने कुछ लिखी नहीं है, जी केवल सर, लिखा है कि ये मेंटेनेबल नहीं है। सर ये मेरिट पे फाइनल मैंने कुछ वकीलों से सलाह ली, उन्होंने कहा कि चूंकि ये मेरिट पे फाइल नहीं है सर, मैंने 8-10 वकीलों से सलाह ली, तो इसलिए इसमें मिसलेनियस अपील लगेगी, क्योंकि डिक्री फाइल नहीं हुई है इसलिए मिसलेनियस लगेगी, फर्स्ट अपील नहीं लगेगी सर। तो इसमें लिख दो रजिस्ट्री रेज ऑब्जेक्शन, but that miscellaneous appeal is not maintained, but has not opined what would lie, therefore। ठीक है, हम एक एक हिस्सा, हमने आपको आर्गुमेंट की परमिशन दे दी। जी सर, अब अगर हम आपकी आर्थिक क्षमता के बारे में तभी रिपोर्ट बुलाएंगे जब हम पहले ये देख लें कि इसमें क्या वो जी सर, है ना। तो तो नेक्स्ट वीक लगा दे, आप आ जाओगे बालाघाट से जी सर, दिस नेक्स्ट वीक with to list this case next week with clear cut report as what proceeding should be filed against the imposed order। किस तारीख का ऑर्डर है वो? सर जनवरी का है, 19/1/24 19/1/24। imposed order dated 19/1/24। ठीक है। जी सर, सर इसमें क्योंकि दो ऑर्डर के लिए रिलीफ मांगा गया है, सिर्फ सूट के लिए नहीं है सर, एक जो 156(3) का प्रकरण चल रहा था उसके लिए भी था, इसीलिए हमने सर इसके लिए 156(3) का ये क्या सिविल में क्रिमिनल का भी ऑर्डर चैलेंज करोगे? सर इसको उन्होंने खारिज किया कि ये क्रिमिनल है करके, और जो क्रिमिनल 156(3) था उसको खारिज किया कि ये सिविल है करके, जबकि मैटर एक ही है कि खसरे का नंबर चेंज करके रजिस्ट्री कर दी सर, जो सेल सर्टिफिकेट में खसरे का नंबर है सर उसकी रजिस्ट्री ना करके दूसरे खसरे की रजिस्ट्री कर दी है सर। चलिए अब जब देखेंगे इतना सा है बस सर मामला। पहले तो अभी देखते हैं कि क्या है।